Hello students, welcome back to online session number 1 of chapter number 3, Advanced JavaScript, which is only for 12th science students. JavaScript is a client side scripting language. Okay, now ये जो है आप देखोगे 11th के IT बुक में स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल्स में आपको एक टॉपिक दिख रहा है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जावास्क्रिप्ट. ओके, दैट मीन्स हमें प्रैक्टिकल पार्ट में 11th में ये जावास्क्रिप्ट का पोर्शन करना था. अब 12th में आप देखोगे कि ये है चैप्टर नंबर 3, दैट इज एडवांस जावास्क्रिप्ट. तो हम 11th का जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो हम 12th में ही कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 3, एडवांस्ड जावास्क्रिप्ट. नाउ जावास्क्रिप्ट है क्या? नाउ लास्ट जो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग, दैट मींस जिसमें हम HTML लैंग्वेज का यूज करके हम सिंपल स्टैटिक वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं. ओके, अगर मुझे डायनामिक वेब पेजेस क्रिएट करने हैं, डायनामिक वेब पेजेस मतलब जहां इंटरेक्शन हो क्लाइंट और सर्वर के बीच में, तो उसके लिए मुझे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करना है. सो यहां पर हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट, दैट इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. नाउ देखिए क्या बोल रहा है. देयर आर अ वेराइटी ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस यूज्ड टू डेवलप डायनामिक वेब पेजेस. JavaScript was initially created to make web pages alive. They do not need a special preparation or compilation to run. ओके, दैट मीन्स यहाँ पर हमें किसी सॉफ्टवेयर परचेस करने की जरूरत नहीं है. जैसे हमने HTML यूज किया था, सिंपल टेक्स्ट एडिटर और एक ब्राउजर, वैसे ही जावास्क्रिप्ट भी हमें HTML के साथ ही यूज करना है. दैट मीन्स जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड है वो हमें HTML में एम्बेड करना है. Using HTML, one can only design a web page but cannot implement any logic on web browsers. अब यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बताया कि HTML से हम सिंपली स्टैटिक वेब पेजेस बना सकते हैं. स्टैटिक वेब पेज मतलब जिसमें हम इंफॉर्मेशन सिर्फ व्यूइंग पर्पस के लिए दिखा सकते हैं. बट अगर मुझे उसमें कुछ एडिशन ऑफ नंबर्स दिखाना है, या कोई कंडीशन चेक करनी है, या लूपिंग स्टेटमेंट है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का यूज करना है, तो उसके लिए हमें HTML के साथ साथ जावास्क्रिप्ट को भी इम्बेड करना पड़ेगा. क्योंकि HTML सिर्फ स्टैटिक वेब पेजेस बनाता है, उसमें कोई भी लूपिंग स्टेटमेंट्स, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स वगैरह का टैग्स अवेलेबल नहीं है. ओके, नाउ स्क्रिप्ट होता क्या है? A script is a list of commands that are executed by a scripting engine. स्क्रिप्ट एक कमांड का लिस्ट है जो कि सिर्फ स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही रन होता है. ओके, स्क्रिप्ट्स आर यूज्ड टू जनरेट डायनामिक वेब पेजेस ऑन अ वेब. अगर इंटरनेट पर मुझे डायनामिक वेब पेज क्रिएट करना है, डायनामिक वेब पेज मतलब मैंने जहाँ पे बताया जहाँ क्लाइंट और सर्वर का कम्युनिकेशन पॉसिबल हो, तो उसके लिए हमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करना होता है. Scripts can be open and edited by using a text editor. वो भी मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके लिए हमें कोई नया सॉफ्टवेयर परचेस करने की जरूरत नहीं है. ये HTML के साथ ही एम्बेड होगा और जिसके लिए हमें सिंपल सा एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए. नाउ जावास्क्रिप्ट किस तरह से हम HTML में एम्बेड कर सकते हैं? ओके, जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज्ड फॉर क्लाइंट साइड और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड के लिए भी यूज होता है, जावास्क्रिप्ट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए भी यूज होता है. जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी इंसर्टेड इन HTML प्रोग्राम बिटवीन स्क्रिप्ट टैग ओपन एंड स्क्रिप्ट टैग क्लोज. मतलब जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड होगा वो हमें स्क्रिप्ट टैग ओपन और स्क्रिप्ट टैग क्लोज के बीच में ही लिखना है. लैंग्वेज एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. ओके, यहाँ पे लैंग्वेज एट्रीब्यूट भी यूज होता है, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे.
You can place any number of scripts in HTML. HTML में आप हेड सेक्शन में भी स्क्रिप्ट प्लेस कर सकते हो, बॉडी सेक्शन में भी स्क्रिप्ट प्लेस कर सकते हो, दोनों जगह भी अलग अलग स्क्रिप्ट प्लेस करना है तो भी आप कर सकते हो. Now there are two methods to insert JavaScript in HTML. Scripts can be placed in body or in head section of the HTML or in both. बताया मैंने आपको. बॉडी सेक्शन में चाहिए तो वहां पर भी खाली यूज कर सकते हैं, हेड सेक्शन में चाहिए तो हेड सेक्शन में भी यूज कर सकते हैं. अगर हमें ऐसा कोई कोड है जो हमें स्क्रिप्ट टैग यूज करके हेड सेक्शन में भी दिखाना है और बॉडी सेक्शन में भी दिखाना है तो हम दोनों जगह भी यूज कर सकते हैं. इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि स्क्रिप्ट जो है वो HTML में आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो प्लेस कर सकते हो. ओके नाउ देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें सिंपल HTML के साथ हम जावास्क्रिप्ट एम्बेड करके किस तरह से प्रोग्राम बना सकते हैं. उसके लिए हमें पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. सो पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं. हमें पहले लिखना है डॉक टाइप HTML, जो कि वेब ब्राउजर को बताएगा ये एक HTML वेब पेज है. देन जैसे HTML में हम स्ट्रक्चर बनाते थे, यहाँ पर भी वैसे ही हम स्ट्रक्चर बनाएंगे. ओके नाउ यहाँ पर मैं टाइटल टैग में यूज करती हूँ फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम. ओके सो हमने यहाँ हेड सेक्शन, क्योंकि ये मैं HTML में फर्स्ट प्रोग्राम जावास्क्रिप्ट हेडिंग देना चाहती हूँ तो इसलिए बॉडी टैग के बाद हमने दिया H1 अलाइन इक्वल्स टू सेंटर. वेलकम टू जावास्क्रिप्ट H1 टैग क्लोज. ओके सो सिंपल हम फाइल को सेव करेंगे. फाइल सेव स्टूडेंट में हमने जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स का एक फोल्डर बनाया है. यहाँ पर हम दे रहे हैं जावास्क्रिप्ट prg1.html. ओके एंड सेव. फाइल ओपन करेंगे. तो यहाँ पर देखो सिंपल, क्योंकि HTML का टैग मैंने यूज किया H1 तो हमारी जो हेडिंग है वो सेंटर अलाइन हो गई है. ओके अब यहाँ पे मुझे अगर जावास्क्रिप्ट का कोड यूज करना है तो यहाँ पर हमें बताया गया कि आप बॉडी सेक्शन में स्क्रिप्ट टैग यूज कर सकते हो एंड स्क्रिप्ट टैग क्लोज. तो जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड होगा वो स्क्रिप्ट टैब ओपन और स्क्रिप्ट टैग क्लोज के बीच में आएगा. अब मैं यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ से ओके बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट कोड मैं यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ हेलो स्टूडेंट्स. ओके सो यहाँ पर अगर हम सिंपल लिखेंगे से H1 अलाइन इक्वल्स टू सेंटर हेलो स्टूडेंट्स. H1 टैग को हमने क्लोज किया. फाइल सेव. आ जाइए अपने ब्राउजर में वेब पेज में. तो यहाँ पर आप देखो जो मैंने स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसका कोई भी इफेक्ट मुझे यहाँ पर ब्राउजर में नहीं दिख रहा है. ओके क्यों? क्योंकि ये मैंने जावा स्क्रिप्ट के अंदर सिंपल HTML का टैग लिखा है जो कि यहाँ पर कोई भी हमें डिस्प्ले आउटपुट नहीं डिस्प्ले कर रहा है. तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर पहले हमें यहाँ पे बताना है टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक. मैं स्क्रिप्ट टैग के साथ कौन सा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज कर रही हूँ? जावा स्क्रिप्ट. उसके बाद
हमें सिंपल जो भी डिस्प्ले करना है उससे पहले हम सिंटेक्स लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, देन राउंड ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ओके, फाइल को हमने सेव किया, फाइल को सेव कीजिए, आ जाइए अपने ब्राउजर में, देखिए अभी यहाँ पे दिखाई दिया। दैट मीन्स हमें HTML का कोई भी टैग जावा स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे सिंपल अभी मुझे दिखाना है, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट राउंड ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दिस इज माय फर्स्ट जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम। ओके, फाइल को हमने सेव किया, आ जाइए देखिए दिखाई दिया, क्लियर है। तो यहाँ पर हमें अगर अब मुझे यहाँ पे इस लाइन को फॉर्मेटिंग करना है, तो हमने सीखा था बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो जो भी होगा वो टेक्स्ट से पहले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर हमारा सपोज मुझे ये लाइन बोल्ड में दिखानी है, तो उसके लिए हमने किया था बी टैग। ओके, फाइल को हमने सेव किया, आ जाइए तो देखिए अभी हमारी जो लाइन थी वो बोल्ड फॉर्मेट में दिख रही है। इसी तरह अगर मुझे हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन चाहिए तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट राउंड ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर HTML का टैग है HR। उसके बाद हमने किया था कलर इक्वल्स टू जो भी आपको देना है, देन साइज इक्वल्स टू जितने साइज की आपको थिकनेस चाहिए लाइन की उतना आप यहाँ पे नंबर दोगे। फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर आपको लाइन डिस्प्ले हो रही है। ओके, इसी तरह यहाँ पे और हम टेक्स्ट दिखा रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट राउंड ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर 12th साइंस। ओके, यहाँ पर फाइल को हमने सेव किया, देखिए आपको हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन के बाद 12th साइंस टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। अब इसको मुझे फॉर्मेटिंग करना है, फॉर्मेटिंग करना है मतलब मुझे फॉन्ट, फेस, साइज, कलर वगैरह यूज करना है, तो इन्वर्टेड कॉमा के बाद टेक्स्ट से पहले फॉन्ट फेस इक्वल्स टू सपोज मैंने यहाँ पे दिया 40, साइज इक्वल्स टू दिया 5, कलर इक्वल्स टू रेड। ओके, ये टैग स्टार्ट किया, उसके बाद हमारी टेक्स्ट है, उसके बाद हमने फॉन्ट टैग क्लोज कर दिया। फाइल को हमने सेव किया, आ जाइए अपने वेब ब्राउजर में, तो देखिए यहाँ पर तो जो भी हमने HTML में टैग्स यूज किए थे वो सब हम जावा स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है, अगर मैं कोई भी कोड स्क्रिप्ट से पहले लिख रही हूं तो वो नॉर्मल HTML कोड माना जाएगा। अगर मैं स्क्रिप्ट टैग के बाद लिख रही हूं तो उसको मुझे कोई भी टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके बाद राउंड ब्रैकेट ऑन, देन जो भी हमारा टेक्स्ट होगा अलोंग विद द HTML टैग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एंड उसके बाद राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये था हमारा जावा स्क्रिप्ट का प्रोग्राम नंबर 1। ओके, यहाँ पर हमने बॉडी सेक्शन में स्क्रिप्ट टैग यूज किया है, HTML के साथ हमने जावा स्क्रिप्ट को एम्बेड किया है। ओके, सो फर्स्ट प्रोग्राम आपने देखा कि किस तरह से हम HTML के साथ जावा स्क्रिप्ट एम्बेड करके टेक्स्ट वगैरह हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाता है आपका वेरिएबल्स इन जावा स्क्रिप्ट। Okay, so what is a variable? A variable is a basic unit to storage in a JavaScript program. Okay, variable plays a very important role in JavaScript programming language. किस तरह से करेंगे उसका मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल बताऊंगी। पहले हम देखते हैं कि अगर हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसके रूल्स कौन से हैं। ओके, सो रूल्स टू डिक्लेयर वेरिएबल्स आर, वेरिएबल नेम may consist of alphabets, digits and underscore and dollar character with
द फॉलोइंग रूल्स। ओके, वेरिएबल नेम में आप अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो, डिजिट्स यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर कैरेक्टर एंटिटी यूज कर सकते हो, डॉलर कैरेक्टर वगैरह आप यूज कर सकते हो, बट उसके रूल्स क्या है? दे मस्ट स्टार्ट विथ अल्फाबेट। वेरिएबल का नाम हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। अपर केस एंड लोअर केस आर डिस्टिंक्ट, दैट मीन्स द वेरिएबल, अगर आपने सम नाम का वेरिएबल लिया है स्मॉल में और सम नाम का वेरिएबल लिया है कैपिटल में, तो ये दोनों अलग माने जाएंगे। ओके, it should not contain blank space of special symbol except underscore। underscore के अलावा आप at the rate या percentage sign या hash, ये ऐसे कोई भी सिंबल आप वेरिएबल नेम के साथ यूज नहीं कर सकते हो, ना ही वेरिएबल नेम में ब्लैंक स्पेस होना चाहिए। Standard keywords are not allowed as variable name। Standard keyword for example, जैसे हमने पहले के इसमें प्रोग्राम में लिखा था डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो ये डॉक्यूमेंट है, राइट है, ये स्पेशल कैरेक्टर्स है, ये कीवर्ड्स हैं, तो ऐसे हम वेरिएबल्स का नाम नहीं रख सकते हैं। वेरिएबल नेम कैन बी लिमिटेड अप टू 255 कैरेक्टर्स। वेरिएबल का नाम आप 255 कैरेक्टर्स तक रख सकते हो। वेरिएबल नेम इन जावा स्क्रिप्ट इज डिक्लेयर्ड विथ कीवर्ड वेर। ओके, सो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें कीवर्ड का यूज करना है, वो है वेर, और ये एग्जाम में आता है एवरी ईयर। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी सिंटेक्स लिखना कैसे है। वेर कीवर्ड यूज करना है, वेरिएबल का नाम लिखना है। ओके, एक ही लाइन पे आप एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हो। अब यहाँ पे आपने देखा है मैंने 2 फॉरवर्ड स्लैश दिए हैं टू डिक्लेयर मोर देन 1 वेरिएबल। ओके, वेरिएबल नेम्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। एक लाइन पे आप जिस तरह एक से ज्यादा वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर सकते हो, बट दो वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए हमें कॉमा यूज करना है। ओके, सो यहाँ पर ये जो डबल लाइन है, 2 फॉरवर्ड स्लैश इज यूज्ड फॉर सिंगल लाइन कमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है वेर ए, मतलब इस पे मैंने सिर्फ इस लाइन पे एक ही वेरिएबल ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। देन वेर ए कॉमा बी कॉमा सी, यहाँ पे मैंने एक ही लाइन पे 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, जिसमें मैंने 2 वेरिएबल्स के बीच सेपरेट कैसे किया है, बाय प्लेसिंग अ कॉमा। देन थर्ड, हमने यहाँ पर z और y दो वेरिएबल्स तो डिक्लेयर किए हैं, बट हमने उनकी इनिशियलाइज वैल्यू भी यहीं पर स्टोर कर दी है। तो यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है आपको, वेर z इक्वल्स टू 40, मतलब अगर मैंने कहीं पर z वेरिएबल यूज किया है तो उसकी वैल्यू क्या है 40, और y इक्वल्स टू 100 का मतलब है अगर मैंने कहीं पर y वेरिएबल यूज किया है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 100। तो इस तरह से आप वेरिएबल डिक्लेयर भी कर सकते हो और वेरिएबल्स की इनिशियलाइज वैल्यू भी आप वेर कीवर्ड के साथ स्टोर कर सकते हो। नो, वेरिएबल है क्या? वेरिएबल्स आर नथिंग बट द मेमोरी लोकेशंस विच होल्ड द डेटा। प्रोग्राम में वो हमारे लिए डेटा होल्ड करेंगे। दीज आर नथिंग बट द स्टोरेज। ओके, सो आते हैं अभी नेक्स्ट प्रोग्राम हम सीखते हैं, जिसमें हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना सीखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड प्रोग्राम ऑफ जावा स्क्रिप्ट। सो हमारे पास अभी देखिए क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है डिस्प्ले द सम एंड एवरेज ऑफ 2 एक्सेप्टेड नंबर्स। ओके, हमें नंबर किससे एक्सेप्ट करना है? यूजर से। ओके, सो उसके लिए कुछ डिफरेंट जो है वो फंक्शंस दिए हुए हैं जावा स्क्रिप्ट में। अब हम पहले देखेंगे कि वो कौन से फंक्शंस हैं जिनके थ्रू हम यूजर से वैल्यू ले सकते हैं, और उसके बाद हम उन नंबर्स का सम और एवरेज फाइंड कर सकते हैं। ओके ओके, सो यहाँ पे कुछ जावा स्क्रिप्ट के बिल्ट इन फंक्शंस हैं। ओके, हम फंक्शन खुद का भी बना सकते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी होते हैं और बिल्ट इन फंक्शंस भी होते हैं। तो पहले हमें यूज करने हैं बिल्ट इन फंक्शंस। तो देखते हैं फंक्शंस होता क्या है। फंक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क व्हेनेवर रिक्वायर्ड। It reusable code block that will be executed when it is called. A function is a predefined code of statement which performs a particular task.
ओके। नाउ जैसे जावा स्क्रिप्ट के यहाँ पे फंक्शन हम यूज करेंगे, जो सेकेंड प्रोग्राम हम कर रहे हैं सम एंड एवरेज, वो है पार्स आईएनटी। नाउ पार्स आईएनटी देखिए आपको, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, मतलब जैसे फंक्शन का नाम लिखा हुआ है हमें यूज भी उसी तरह करना है। यहाँ पे आप देखोगे पार्स जो है वो पूरा स्मॉल में है, आईएनटी का आई जो है खाली वो कैपिटल में है, तो हमें इसी तरह से लिखना है। ये फंक्शन क्या करता है, दिस function is used to parse a string and convert it into a number. ओके, दैट मीन्स ये स्ट्रिंग डेटा को डिजिट में कन्वर्ट करता है, नंबर में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पार्स INT MH100, तो यहाँ पे नैन का मतलब है नॉट अ नंबर, क्योंकि इसके साथ टेक्स्ट भी है। देन पार्स INT, यहाँ पर देखिए आपको सिंगल कोट में दिया हुआ है 100, दैट मीन्स ये एक नंबर है, तो यहाँ पे आउटपुट उसका आएगा 100। देन पार्स INT 100 MH, मतलब इसमें नंबर क्या है, वो है 100। इसी तरह नेक्स्ट पहले हम ये यूज करेंगे पार्स INT फंक्शन का। नेक्स्ट फंक्शन आएगा हमारा प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट फंक्शन देखो क्या करता है, prompt function is used when you want input value from user at the time of program execution। जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, उसके बाद जब हमें यूजर से वैल्यू लेनी है तो उसके लिए प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज करना है। It displays OK and cancel buttons. OK button returns input value, cancel button returns null value। ओके के यहाँ पे दो बटन्स भी आपको मिलेंगे, ओके और कैंसिल। अगर यूजर ने जो वैल्यू दिया है वो प्रॉपर है तो हम ओके को क्लिक करेंगे, अगर यूजर ने गलत वैल्यू दिया है तो हम कैंसिल को क्लिक करेंगे। ओके, सो देखते हैं अभी इन दो फंक्शंस का यूज करके हम सम और एवरेज किस तरह से एक्सेप्टेड नंबर्स का फाइंड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट इनवर्टेड कॉमा राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे क्या दे रहे हैं, टू डिस्प्ले सम एंड एवरेज ऑफ टू नंबर्स। ओके, सो ये हमारे हेडिंग हुई। देन उसके बाद अब मुझे यहाँ पे वेर कीवर्ड क्या करता है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करता है। यहाँ पर मुझे दो नंबर्स लेने हैं, तो यहाँ पर मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ, n1 कॉमा n2। n1 में मैं फर्स्ट नंबर स्टोर करूंगी, n2 में मैं सेकेंड नंबर स्टोर करूंगी। अब नंबर्स हमें लेने से, नंबर्स हमें यूजर से लेने हैं, तो यहाँ पे लिखना किस तरह से है, n1 इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज होता है जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो एक बॉक्स आएगा जिसमें हमें यूजर से नंबर लेना है ना। बॉक्स में आपको क्या दिखाना है, सपोज यहाँ पे मैंने दिया एंटर द वैल्यू फॉर फर्स्ट नंबर, दैट मीन्स ये आपको क्वेश्चन दिखाई देगा और उसके साथ साथ नीचे एक बॉक्स दिखाई देगा जहां पर यूजर जो है वो वैल्यू इनपुट करेगा। इसी तरह नेक्स्ट सेकेंड नंबर भी लेना है, प्रॉम्प्ट एंटर द वैल्यू फॉर सेकेंड नंबर। ओके, सो यहाँ पर हमारे दो नंबर्स आ गए। अब यहाँ पे मैं तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ सम। सम करने की n1 में मेरा फर्स्ट नंबर है, n2 में मेरा सेकेंड नंबर है। अब यहाँ पे सम इक्वल्स टू n1 प्लस n2। ओके, सो देखते हैं हमने ये सिंपल सा जो हमारा टास्क है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं। प्रॉम्प्ट फंक्शन हमने यूज किया ताकि मुझे यूजर से वैल्यू लेनी है, तो जो पहली यूजर वैल्यू इनपुट करेगा वो n1 वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, और फिर सेकेंड n2 is used for second value of, तो उसके लिए हमने प्रॉम्प्ट लिया। जब एग्जीक्यूशन होगा तो ये दो बार बॉक्स हमको दिखाई देगा, पहला जो है वो फर्स्ट नंबर की वैल्यू लेगा, नेक्स्ट जो बॉक्स है वो सेकेंड नंबर की, और हमें ये इस तरह से क्वेश्चन उन बॉक्स में दिखाई देगा। चलो देखते हैं, फाइल को हमने सेव किया, फाइल सेव सम एंड एवरेज डॉट
HTML एंड सेव। तो यहाँ पर हम ओपन करते हैं सम एंड एवरेज। तो यहाँ पर देखो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है। ओके, सो एंटर द वैल्यू फॉर फर्स्ट नंबर। सपोज मैंने यहाँ पे फर्स्ट नंबर की वैल्यू डाली 10। जैसे ही मैंने ये बॉक्स में लिख के ओके करूंगी तो ये 10 नंबर जो है N1 नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएंगे। ओके, नाउ अगेन बॉक्स आया, एंटर द वैल्यू फॉर सेकेंड नंबर। यहाँ पे मैंने दिया 20 एंड ओके। जैसे ही मैंने 20 यहाँ पे लिखा, ओके करने पर क्या होगा, ये 20 नंबर जो है वो N2 नाम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। से ओके। ना जैसे ही मैंने यहाँ पर ओके किया, मुझे यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ वैल्यू ली है और वो सब में जाके स्टोर हो गई है। यहाँ पर मैंने कहीं पर भी डिस्प्ले कुछ किया नहीं है। तो डिस्प्ले करने के लिए हम क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम ऑफ टू नंबर्स इज। हमारा सम कौन से वेरिएबल में है, हमारा सम वेरिएबल में सम स्टोर्ड है। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी मैंने देखो आप प्लस साइन यूज किया। प्लस साइन क्या करेगा, एक ही स्टेटमेंट पे दो अलग अलग डेटा मुझे दिखाएगा। एक तो ये स्ट्रिंग डेटा मतलब टेक्स्ट, और दूसरा उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू। चलो देखते हैं, फाइल को हमने सेव किया एंड रिफ्रेश। पहला बॉक्स आया 10, दूसरा बॉक्स आया 20। अब यहाँ पर देखो, टू डिस्प्ले सम एंड एवरेज ऑफ टू नंबर्स, ये हमारा हेडिंग था तो वो हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है सम ऑफ टू नंबर इज 10 20। ये 10 20 क्या है, क्योंकि ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स में दिया तो ये एक स्ट्रिंग डेटा है और यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ वो दो स्ट्रिंग को ज्वाइंट करके दिखा रहा है। 10 इज फर्स्ट नंबर, 20 इज सेकेंड नंबर। एक्चुअली उनका सम हमें कितना आना चाहिए, 30। तो देखिए ये किस तरह से परफॉर्म होता है। अब यहाँ पर हमें एक और स्टेप ऐड करना है, N1 इक्वल्स टू पार्स int ऑफ N1। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो वैल्यू हमारी है स्ट्रिंग है, टेक्स्ट टाइप में है, पार्स int क्या करेगा, उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा और वापस N1 वेरिएबल में स्टोर करेगा। इसी तरह यहाँ पर भी हम लिखेंगे N2 इक्वल्स टू पार्स int एंड N2 क्या करेगा, सेकंड जो नंबर यूजर ने दिया उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा और वापस N2 वेरिएबल में जाके स्टोर करेगा। चलिए देखते हैं, फाइल सेव आते हैं। अभी पहला नंबर आया से 10, एंटर द वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर से 20 इंटर। अब यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है सम ऑफ टू नंबर, पर यहाँ पर ये जो है दोनों एक ही, ये जो दोनों लाइंस हैं एक ही लाइन में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मुझे ये अलग अलग चाहिए, तो क्या करना है, हमने HTML का टैग सीखा था ब्रेक। सो यहाँ पर सिंपल हम देंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट इनवर्टेड कॉमा, राउंड ब्रैकेट के अंदर इनवर्टेड कॉमा के अंदर हम टैग यूज करेंगे br टैग इज यूज्ड टू ब्रेक द लाइन। ओके, फाइल को हमने सेव किया, आ जाओ वापस अपने ब्राउजर में। ओके, फर्स्ट वैल्यू से 10, सेकेंड वैल्यू 20। तो यहाँ पर देखो आप सम ऑफ टू नंबर इज 30। लाइक दैट हमें यहाँ पे एवरेज भी फाइंड करना है। तो एवरेज फाइंड किस तरह से करेंगे, उसके लिए हमें एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है से avg। ओके, अभी avg इक्वल्स टू एवरेज मीन्स N1 प्लस N2। ओके, जो N1 वेरिएबल का नंबर है उसमें N2 जो वेरिएबल का नंबर है वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये दो नंबर्स हैं इसलिए डिवाइड बाय 2। अब ये जो भी कैलकुलेशन होके कहाँ जाएगा, avg के वेरिएबल में। अब डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट
एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज, हमारा जो एवरेज का है वो कहां पर स्टोर्ड है, एवीजी वेरिएबल में. सो एक ही लाइन पर अगर मुझे दो स्टेटमेंट साथ में दिखानी है, उसके लिए हमें इन्हें ज्वाइन करना है, कॉन्कैटिनेट करना है बाय यूजिंग प्लस सिंबल, प्लस एवीजी. ओके, सो एवरेज के लिए हमने क्या किया, n1 प्लस n2 वेरिएबल्स की वैल्यू को ऐड किया एंड डिवाइडेड बाय 2. लेट्स सी, फाइल को सेव किया. ओके, फर्स्ट नंबर इज 10, second number is 20. Okay, the sum is 30 and the average of two number is 50. So हमें ये separate करना है, उसके लिए हमें HTML का BR tag यूज करना है. BR tag यूज करने के लिए document dot write round bracket inverted comma के अंदर हम टैग देंगे BR. ओके, फाइल को हमने किया सेव. आ जाइए वापस अपने ब्राउजर में से. मैंने अभी ये नंबर दिए 20 एंड सेकेंड नंबर दिया मैंने 30. तो यहाँ पर देखो सम ऑफ टू नंबर्स इज 50 एंड 25. अब यहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा है कि यूजर कौन से नंबर ले रहा है. तो अगर हमें चाहिए कि यूजर जो नंबर ले रहा है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर नंबर ले रहा है, बिफोर सम हम यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट write the entered numbers are plus n1. ओके, प्लस इनवर्टेड कॉमा के अंदर हमने ब्लैंक स्पेस स्टोर किया, प्लस n2. ओके, लेट्स सेव द फाइल. फाइल को हमने सेव किया, रिफ्रेश. फर्स्ट नंबर सपोज हमने दिया 20, सेकेंड नंबर दिया 30. सो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है द एंटर्ड नंबर्स आर 20 एंड 30. यहाँ पे स्पेस की जगह हम एंड सिंबल भी दे सकते हैं. तो जहां पर हमने स्पेस स्टोर किया है वहां पर हम एंड सिंबल यूज करेंगे. ओके, एंड उसके साथ साथ हमें ब्रेक भी चाहिए. सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट इनवर्टेड कॉमा टैग के अंदर BR, इनवर्टेड कॉमा ओवर राउंड ब्रैकेट ओवर. ओके, लेट्स सी, से 20 30. सो यहाँ पे टू डिस्प्ले सम एंड एवरेज ऑफ टू नंबर्स, ये हमारा जावा स्क्रिप्ट का टेक्स्ट डिस्प्ले था. देन दो नंबर्स जो इंटर किए वो दिखाई दे रहे हैं. सम ऑफ टू नंबर्स दिखाई दे रहा है 50, 20 प्लस 30 कम्स टू 50 एंड द एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज 50 इज डिवाइडेड बाय 2 कम्स टू 25. तो यहाँ पर हमारे दो प्रोग्राम खत्म हुए. पहला हमने सीखा कि किस तरह से टेक्स्ट हमें डिस्प्ले करनी है जावा स्क्रिप्ट को, स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावा स्क्रिप्ट कोड यूज करके. एंड दूसरा हमने देखा कि किस तरह यूजर से हमें दो नंबर्स लिए, उनका सम डिस्प्ले किया और एवरेज डिस्प्ले किया. हमने यहाँ पे दो फंक्शंस भी सीखे. एक सीखा प्रॉम्प्ट फंक्शन. प्रॉम्प्ट फंक्शन क्या करता है, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं उस टाइम में वो यूजर से नंबर लेता है. ओके, एंड दूसरा यूजर से इनपुट लेता है. एंड दूसरा पार्स आईएनटी क्या करता है, क्योंकि क्लियर, प्रॉम्प्ट यूजर से इनपुट लेता है और पार्स आईएनटी उस स्ट्रिंग डेटा को नंबर में कन्वर्ट करता है. तो यहाँ पर हमारे दो प्रोग्राम खत्म हो गए. फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम.